और हमारी वजह जब मानियो होली के दिना नए मकान की नी खोद ले और छप्पर अब तो ढरता ही नहीं, ढलबे के पहले कोनों में कोनों को निपट है घर में, जो हमारी गारंटी के हम पूरे कागज पर दस्तखत कर दें बात। उस मकान में रहने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए मंगलवार को छोड़ना, अमास को, होलिका दहन, मासयन तो बरसयन, इन 5 दिन में, क्योंकि ये मंगल को वरदान है शिव महापुराण में। पार्वती को लौटा दिया था, इसके बीच में तारकासुर की बात चल रही थी। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ और उसने उत्पात मचा दिया। और जब उसने उत्पात मचाया, देवता गए श्री हरि विष्णु के पास और बोले नारायण कुछ उपाय करो। श्री हरि विष्णु ने कहा अब शिव जी को जगाया कैसे जाए, तो इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और कामदेव गया। रामायण में चर्चा है, तब सेवती सर नयन उघारा और चितबत काम भयऊ जरी जारा, सौरभ पल्लव मदन विलोका। काम को जला दिया और उसकी पत्नी रति को वरदान दे दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान का यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा तो उनका बड़ा पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति बन के आएगा संभरासुर के अंत के लिए। सती चली गई, देवता पहुंच गए शंकर जी के और जाके बोले भोलेनाथ हम सबकी इच्छा है कि हम तुम्हारा ब्याह देखो चाहत। भगवान विष्णु हंसन लगे। शिव जी बोले ये शादी की बात कर रहे तुम हंस रहे? बोले प्रभु इनको ने तुम्हारे ब्याह से मतलब आए, न तुम्हारी घर गृहस्थी से मतलब आए, ये तो अपने स्वार्थ में आए। बोले काय? बोले तारकासुर इनके प्राण ले रहा हूं। सो ये खुल के तो कह नहीं पा रहा है कि तारकासुर को मारवे की व्यवस्था करो, कह रहे तुम्हारा ब्याह हो जाए, शादी हो जाए। शिव जी ने कहा मुझे विवाह मत कराओ, अब बस झंझट में कौन पड़े। भगवान नारायण ने झोली फैला दी कि झोली में तुम्हारा ब्याह डाल दे, अब शादी हो जाए। रामायण पढ़ना, घर में लिखा है, सिर धरे आयस करूं तुम्हारा परम धर्म यह नाथ, हमारा अब बिनती मम सुनहु शिव। राम जी कह रहे हैं अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, अजाह विवाहं शैलजा, यह बर मांगऊ दे। शिव जी ने कहा जाओ तैयारियां करो। सब देवता तैयारी में लग गए। यहां भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा है परीक्षा के लिए। देखो परीक्षाएं पहले भी होती और परीक्षाएं अबे भी होती। अंतर जो है, पहले की परीक्षाएं अलग हती, अबे के लड़का बिटिया एक दूसरे को देखवे जाते हैं। सो ओ मोड़ी से पूछा तुम्हारा कौन सा हीरो फेवरेट है? नकटा शर्मने लगी, बा कह रही सलमान खान और तुम ब्याह कर ले आए, तुम कितने बड़े नकटा कहा है। अरे जाने पूछो कि कौन सा हीरो फेवरेट है, या पूछो कि हमारे गरीब डुकरा डुकरिया की सेवा कर हो, गरीबी में हमारा संग दे हो, हमारे परिवार को लेके चल हो। तो कौन सी फिल्म फेवरेट है? फिल्म चाट ली क्यों नकटा मार जाओ रे। फिल्म बहुत एक दादा का और बिटिया देखवे। सो बिटिया से बोलो काय बेटा शास्त्रों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, शास्त्रों के बारे में क्या जानती हो? लड़की बोली पिताजी रामायण घर में पढ़ ली है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घर में पढ़ ली, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। पहले बहुत सोच समझ के हो तो एक दादा गए बिटिया देखवे। बिटिया आई ट्रे में चाय नाश्ता लेके, दादा ने अपने जेब से 2 चीजें निकाल के धर दी। देखो सियाने को अनुभव।
एक सूजी धर दई, एक कैंची धर दई। बोले बेटा ये में से एक चीज उठा ले जा। मोड़ी ने उठाई, कैंची भीतरे चली गई। दादा ने चाय पी, बाहर आ गए। मोड़ी को बाप बोलो कि भैया तू कहां समझे रिश्तेदारी को। दादा बोले कि अब कैंसल ही समझो यार। बोले काय? बोले तुम्हारी मोड़ी कैंची ले गई और कैंची को काम है काट वो, हमारे परिवार को काट के धर दे। अगर सूजी ले जाती तो हम ब्याह कर लेते, कैसे सूजी को काम है सिलवो हो। तो पहले ऐसे अनुमान लगा लेते सियाने। आदमी को व्यवहार पहले ऐसो लगा लेते कि अगर वो के घरे गए ये लाइट फाइट तो आजा चल गई, पहले दिया थाने बने रहते जे पे दरवाजे डिब्बी धरी जाती। अगर वो में ज्यादा कारोच लगी है तो वो आदमी व्यवहार कुशल कहाओ, कैसे वो आधी रात नो के घरे आदमी बैठत कहाए। अको कारोच कम लगी होए तो समझ जाते रे एकड़ा कहाओ, एक को बैठ भी नहीं आत कहाओ, को कोई व्यवहार न कहाओ। पहले अगर मोड़ा देखवे गए कहूं स्टील के बासनों में परस दो, कहने लगे जा जात नहीं है, हवाई हवाई को लम्बड़दार बनो है। कहूं पीतर के कांसे के बासनों में परस दो, कहने लगे जा जात पुरानी है, बासन पुराने हैं, कांसे के में आई थी रोटी खा दी। ऐसो अनुमान बैठा लेते पहले के सियाने। अब आज के भैया हरे तो के लिए जहां अच्छी बड़ी एलसीडी भी देखी, कमरा में जोन में बैठे हो में पीओपी, उसके लगे एक नंबर को घर है। अब भीतर चाय भली माछी भेना कराई हो। सप्तऋषियों को भेजा भगवान शिव ने पार्वती मैया के पास, और जाकर के सप्तऋषि पहुंचे। पार्वती ध्यानस्थ बैठी हैं माता। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती क्या कर रही हो? बोले तपस्या। बोले किसके लिए? बोले शिव जी के लिए। किसने कह दिया कि शिव जी से शादी करो? बोले नारद जी ने। सप्तऋषि बोले तुम वो की बातों में लग गई जो खुद को घर ने बसा पाओ, और नारद जी ने आज तक को अच्छो करो है कब? पार्वती बोली सुनो तुम संत हो, हम ऐसे सम्मान कर रहे हैं, पर गुरु जी के खिलाफ एक शब्द मत बोलना, जैसे हैं मेरे हैं। सप्तऋषि बोले पार्वती अगर तुम हमसे कहती तो हम तुम्हारी शादी विष्णु से करवा देते। माता बोली कि संतों का काम तो भजन करना है, जो शादी को ठेका कब से लेने लगे, साइड बिजनेस कर लो का। सप्तऋषि बोले कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। रामायण उठा के पढ़ना, तुलसीदास जी ने लिखा है। सप्तऋषि कह रहे 8 अवगुण कौन से? के निर्गुण नीलज, निर्गुण नीलज कुभेश कपाली, और अगुने अगे दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण है शंकर जी में। पार्वती बोली जा बात कचेरी पे कह दो, मेट तो नहीं जाओ। सप्तऋषि ने सोची बन लो रे काम। हाँ कह दे, सत्य को सत्य कहे में क्या दिक्कत है? कह देंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्वती जी बोली सुनो अबे तक तो शादी हती कैंसल, अब और पक्की हो गई। बोले काय? बोले हमने नारी का अवतार लिया है तो हम में भी 8 ही अवगुण है। रामायण में नारद लंका कांड में रावण कह रहा है कि नारी में 8 अवगुण हैं। जोड़ लो, साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया, और ऊपर की चौपाई पढ़ लो अवगुण 8 कि अवगुण 8 सदा उर रही, और नारी स्वभाव सत्य कभी कहा ही। 8 अवगुण होते हैं। 8 ने होए तो 4 तो पक्के ही हैं, 4 तो वाजिबी हैं। ईमानदारी बतजो। सबसे पहले लड़ना,
बिना लड़े जी रह ही नहीं सकत। लड़ने के बाद रोना, दो असुआ तो बिठार हैं, और रोने के बाद सोना पलका पे जरूर है, चाहे 2 मिनट को लेट है। अच्छा, 2 आदमियों में लड़ाई हो पति पत्नी में, और लड़वे के बाद पता का हो, घरवारी भगत है भीतर खो बिस्तरा पे सूबे, और घर बारो ढूंढत है जूता, वो भगत है बाहर खो। बिल्कुल गारंटी जानी हो, पति जूता ढूंढ है, घरवारी जो है बिस्तरा में, और ऐसे जैसे होते कछु बूटी धरी हो के सूंघ वे कि फिर तक जार हो जाए। तो पार्वती जी कह रही कि 8 अवगुण हम में और 8 अवगुण भगवान शंकर में। भगवान के विवाह की मंगलमय बेला में हमारे बड़े स्नेही और बहुत ही धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए आदरणीय बाबूजी श्री गुलाब सिंह जी राजपूत उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। साथ में आपके ही राहतगढ़ नगर से आदरणीय बड़े भैया श्री पप्पू तिवारी जी, भैया श्री विनोद कपूर जी, भैया श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र रघुवंशी जी सभी उपस्थित हैं। सबका बहुत बहुत मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। शंकर जी को ब्याह हो तो व्यवस्थाएं हती बड़ी से बड़ी भट जा गए, अब भी जाने अपन फिरी से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए अब सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए।
बैठो 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 भैया नीचे बैठो, सब जने बरात जाओ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बनैनी घाट वाले राजा की। सभी अतिथियों का श्री मंगल प्रसाद जी साहू दादा बहुत बहुत मान करते हैं। आदरणीय बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत और हमारे नरियावली से रवि भैया भी उपस्थित हैं। साहू जी सबका खूब खूब मान है। भगवान के इस विवाह के मंगल महामहोत्सव में हम लोग चल रहे हैं और अब तो हम बुंदेलखंडी में आपको विवाह की चर्चा सुनाएंगे, क्योंकि ज्ञान की चर्चा हम 4 दिन से सुना रहे। कल परसों फिर ज्ञान की चर्चा करेंगे। अब तो हम आनंद की चर्चा में डूब के अपनी बुंदेली भाषा में, क्योंकि देखो हम हैं बुंदेलखंडी और हम कितनों स्टैंडरी में कथा करें पर निकर है बुंदेलखंडी मुंह में से। और हम नहीं बुंदेलखंडी को हो जो रे भी सब पढ़े लिखे बैठे, पर 24 घंटा में एक बार तो बुंदेलखंडी बोला ही देता आदमी। कितना कछु करो। एक बार राहतगढ़ एक भोपाल को बंबई को आदमी आओ राहतगढ़, तो हम जैसो मिल गया कौन। बोले काय भैया राहतगढ़ यही है? वो कहने लगो हाउ। अब वो जानत ने तो कह हाउ माने हाँ हो। कहने लगो नहीं नहीं इस नगर का नाम राहतगढ़ है। कहने लगो हाउ। अरे भैया मैं ये पूछ रहा हूं इस जगह का नाम क्या राहतगढ़ है? वो कहने लगो हाउ। उन्हें सोची जो पागल मागला है, अकेलो हाउ हाउ जानत और कुछ नहीं जानत। इतने में एक कोन को ऑफिसर टाइप को आदमी पढ़ो लिखो टाई माई लगाए कार में ऐसे उतरो। उसने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर। कहने लगे हाँ। उन्हें समझी जो पढ़ो लिखो है राहतगढ़ को, टाई आई लगाए अच्छी बात कर रहा हो। बोले इस प्लेस का नाम राहतगढ़ है? कहने लगो हाँ। वो कहने लगो लगता है तुम ही पढ़े लिखे हो इस शहर में। कहने लगो हाउ। क्योंकि वो तो निकलेगा, बिल्कुल गारंटी की बात है। तब यहां से हम भगवान शिव के विवाह में चल रहे हैं। सप्तर्षियों ने कहा कि भोलेनाथ में 8 अवगुण हैं। पार्वती ने कहा 8 अवगुण हम में भी है। तो पहले तो विवाह कच्चा था अब और पक्का हो गया। बोले कैसे? बोले संसार के जब गुण मिलते हैं तब विवाह होता है, पर मैं हूं जगत की माता और भोलेनाथ हैं जगत के पिता, तो सबके गुण मिलके विवाह होगा। हमारा अवगुण मिलके विवाह होगा, क्योंकि हम शिवजी और पार्वती कुछ अलग होना चाहिए। तो शिवजी के अवगुण मिलके विवाह हुआ। कल परसों ये पत्रकार बंधु हमसे पूछ रहे थे, जब हम सोनू भाई के यहां बैठे थे, कि आज की शादियां साल 6 महीने चलती हैं और फिर तलाक के कागज कोर्ट में लग जाते हैं। हमने एक ही जवाब दिया था कि अब कुंडली मिला के विवाह मत करवाओ। अब तो 6 महीना की कॉल डिटेल करवा ले लड़का बिटिया की, एक के बाद ब्याह करो। अब तो कौन कॉल डिटेल सही आ रही है 6 महीना की, तो शादी करो और न मोड़ा को मार बेने डारो बीच में। कोई कौन नीले ड्रम में मिले ना कहूं धक्का और दे दे मार जे के आऊं। ध्यान राखियो। सप्तर्षियों ने एक बात पूछी माता पार्वती से कि पार्वती ये बताओ तुमने उस शमशान घाटी बासी शंकर में ऐसा क्या देख लिया जिसके लिए तुम पागल हो गई? और पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती कहती हैं जानना चाहते हो मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है?
सप्तऋषियों ने कहा बताओ। तो पार्वती कहती हैं सुनो, संसार के जितने पति हैं वो काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए। संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर पार्वती कह रही जब मैं और भोलेनाथ पहली बार मिलेंगे तो मेरे घर में काम कथा नहीं, सीधी राम कथा हो जाएगी। और यही पति पत्नी के मिलने का उद्देश्य होना चाहिए। विवाह खाली काम वासना की पूर्ति नहीं है, विवाह राम जी की उपासना का संकल्प है कि पहले मैं अकेला भजन करता था तो मुझे सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। मुझे ही बर्तन मांजने हैं ठाकुर जी के, मुझे मंदिर में झाड़ू लगाना है, मुझे भगवान को फूल लाना है। पर अब मेरी पत्नी आ गई है तो मैं आध घंटा और भजन करूंगा, मेरी पत्नी मेरी पूजन की व्यवस्था करेगी। और एक बात और सुन लो, तुम मंदिर में पूजा कर रही हो उतना फल नहीं है, पर अगर पति पूजा कर रहा है और तुम पति की पूजा की व्यवस्था कर रही हो तो तुम्हें रोज अश्वमेघ यज्ञ का फल है। अगर पति पूजा करे, तुम फूल तोड़ के लाके रख दो, तुम भोग बना के रख दो, तुम दीपक बना के रख दो, तो महायज्ञ का तुम्हें फल मिलेगा। ऐसी पूजा से कछु नहीं हो, तुम शंकर जी बनावे बैठी घर वालों भूं को फिर जाओ, ये सब कुछ नहीं होने। सप्तऋषि आए, भगवान शिव से कहा कि प्रभु माता की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, पर आपने कहा तो हम गए। माता तो हर प्रकार से आपके योग्य हैं। भगवान शिव ने कहा तो जाओ राजा हिमांचल के यहां विवाह की तैयारियां करवाओ, भिजवा दो उनके यहां खबर। राजा हिमांचल के यहां जब खबर गई, राजा हिमांचल के यहां 100 बेटे हैं। पार्वती के कितने भाई हैं? 100 बेटे तैयारी में लग गए। करते कराते करते कराते विवाह का दिन भी आ गया, पर भगवान शंकर के यहां कोई तैयारी नहीं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं। एक गण गया शिव जी के पास और बोले भोलेनाथ अभी तक तो जो रहा सो ठीक रहा, आप अकेले थे, हम भूत पलित थे, पर अब तो माता जी आएंगी। शिव जी बोले बिल्कुल आएंगी, अब जब विवाह हो रहा है तो माता जी तो आएंगी तुम्हारी। और बोले तुम्हें घर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं है। शिव जी बोले मतलब? अरे बोले न बर्तन है, न चूल्हा है, न गुंड कसेड़ी है, न पटा बेलन है, कुछ है ही नहीं। तो घर की चिंता, घर में गृहस्थी नहीं उसकी चिंता करो। शिव जी बोले चिंता वो करे जे के घर होए, अपने ते जब घर ही नहीं है तो घर गृहस्थी की का चिंता? भाई गृहस्थी की चिंता वो करे जे के घर होए, और अपने ते जब घर ही नहीं है। और वास्तव बिल्कुल जो ही है, भगवान शिव कहते हैं काहे की चिंता, और चिंता करे से कछु होत भी नहीं है। कई हमने सियानो देखो है मोड़ी मोड़ो को नाटक, खाले जे दिना हम है सो, जो दिना हमने रहे उदना पर है पता, ऐसा ही डांटत अपने लड़कों को। खाले अबे जे दिना हम है सो, जो दिना हमने रहे उदना पर है पता। तुम अइया साधे घर की मियारी, तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे। तुम्हें भरोसा न हो यार तो आज तुम मर के देख ले। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान थैला में आऊ थे, तुम मरो भर। अगर 13वें दिन पूरा पिकअप भर के नहीं आए, 13 को तेल डाल तो नाव बदल दियो विपिन बिहारी को। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने, तुम ये में बिल्कुल न परो, ये में बिल्कुल न परो कि कौन को का हुई है। तुम तो जा देखो कि हमाओ का हुई है। आदमी को दूसरे की चिंता है पर अपनी चिंता नहीं है कि हमाओ वास्तव में का हुई है। भगवान शंकर बोले मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, जिसके पास कुछ हो उसको चिंता हो। जब मेरे पास कोई चिंता ही नहीं है
फिर तुम्हारी चिंता कौन करता है? चरण में धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शिव जी कह रहे हैं हमारी चिंता तो हमारे राम जी कर रहे हैं। चरण में धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमें कोई चिंता नहीं है अपनी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। इसलिए तुम किसी की चिंता मत करो, तुम्हारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और ईमानदारी अगर देखी जाए, अपन जरूर जबरन की टेंशन सिर पे धरे फिर रहे हैं। अपनी औकात कितनी है पता है? वास्तविक औकात कितनी है? विपिन बिहारी की औकात से अपनी औकात का पता लगा लेना कि हमारी तुम्हारी औकात क्या है। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, विपिन बिहारी की औकात बता रहे, फिर तुम अपनी लगा लियो। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है विपिन बिहारी की औकात। इससे ज्यादा कोई की औकात नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती भी रोएंगे, जिन्हों कछु मतलब नहीं है, मन रो हैं भी। तो तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा। बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा। 13 दिन तक रोज ताजे गुलाब के फूल की माला भी लाएगा। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है विपिन बिहारी की औकात। कोनो फोटो पे ऐसा मकर जा रहा ने छोटो है, जो लड़का रहे है वो तीज त्योहार टीका लगे, फिर तना नाती ने भी देखो बब्बा से वो भी लगे। और जो नाती के लड़का भाव और उसकी बहू आई, और दीवारी के दीवारी इतनी लठिया में बहरा बांध के बेदे है फोटो में। बब्बा भी फोटो में टंगो टंगो के है कि ये खुद जा जाता जोरी तीरे जब बहू बहरा मार रही। अन्य मार रही हो तो बताओ बहरा। जितनी ये पुरानी फोटो लगी हैं दीवारों पे, तुम लोग कपड़ा से पोछत हो दीवारी को। लठिया में बहरा बांध के जित जीव तो मकर जा रहा तो छटो ही दे, अब नहीं ले पा रहा हो ये साल तो। इसलिए ये छोड़ दो कि मेरे बाद दुनिया का क्या होगा। अरे ये सोचो कि तुम जब जाओगे और दुनिया वाले से सामना होगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। भगवान शिव ने कह दिया मुझे कोई चिंता नहीं। किसी ने कहा कि शादी में खर्चा लगता है। शिव जी बोले क्या खर्चा है? क्या खर्चा है शादी में? बोले कटार चाहिए पड़ती है। शिव जी बोले कटार का कहा? बोले ऐसी एक तलवार सी लटकी रही, दो ही तरफ डिजाइनदार। शंकर जी बोले हम व्यवस्था बनाए दे रहे, एक ले आओ गिरधोना और 4-5 पकड़ो पटारें। सो गिरधोना के आगे के दो ही गोड़ों में फंसा दे पटार,
वहां में चिपका दे सो लटक गई कटार। शिव जी से किसी ने कहा भोलेनाथ रोड लाइट करना, रोड लाइट। शिव जी बोले कि यार ने परेशान करो, वैसे ही तो इस साल फसलों में दम नहीं है। चुके हैं कहां से, कितने पैसा लग। शंकर जी बोले तो वो बोलो कि 30-35 हजार खर्चा तो आई जे है। शंकर जी बोले कि कितने आदमियां हैं, बोले 10 तरफ है 10 तरफ है। उजियारो कितने मेरे, बोले जितने में अपन चल भी। शिव जी बोले तो तुम जो खर्च न कराओ, अपने घर की बड़ी वारी हेलोजन मुत के दिन से धरी है वो अच्छी पहुंचो और हमारी जटाओं में फंसा दे चंद्रमा। बोले उसे कहा हो जे, बोले त्रिलोक में रोड लाइट जलत जाए। अच्छा शिव जी को श्रृंगार देखो, माथे पे चंद्रमा मतलब दिमाग ठंडो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग हो ठंडो, हाथ पांव हो गरम और पेट हो लरम, समझ लियो तुम्हें दुनिया की कोनो बीमारी नहीं है। और जोंद ना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि क्या करने, रिश्तेदारों ने खबर लगा दी दद्दा के वजह ले जा रहे मारे आ गए। कहने नहीं लगा कहीं कभी जुड़ा गए थे, कहीं बिल्कुल सवेरे ठंडे पड़ गए थे। शिव जी का श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, उल्टे भाई तो मर गए तुम, बिल्कुल ध्यान रखियो। रोड लाइट हो गई। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि मुकुट। शिव जी बोले कि देखो मुकुट उकुट के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो हमारी जटाएं अच्छी करो, आए नहीं को लपेट दे। बोले क्यों, बोले सोने का मुकुट लगाएंगे तो लोगों को हमसे जलन होगी। अगर सोने का मुकुट हमने लगा लिया तो लोग हमसे जलेंगे बारात में कि बताओ रे सोने को मुकुट लगा कर दूल्हा जा रहा हो, इतनी कमाई कर ली। और बोले जटाओं से नहीं जलेंगे। शिव जी बोले जटाओं से जे को जले सो वो जटाएं बना ली, हमें क्या दिक्कत है भाई। जिसको जटाएं खराब लगे वो भी जटा बनाओ और हमारी समाज में सम्मिलित हो जाओ। शिव जी ने जटाओं का मुकुट बनाया। बोले जटाओं का मुकुट तो बन गया पर बिना मोर के। शिव जी बोले मोर का कहा। बोले कछु ऐसी एक आध कलगी अलगी लगा देवी और ब्याह के बाद सरा देवी। शिव जी बोले नहीं, मेरा एक स्वभाव है, मैं जिसे एक बार अपना लेता हूं उसे छोड़ता नहीं हूं। मोर भी है सो बनाओ, देखो छोड़ देंगे परे सो एक सांप हल्को सो फन करें बैठो तो सोई को लपेट दो। मोर बन गया। भगवान शंकर ने हार पहना, हार चैन, सर्प की चैन। और शंकर जी की चैन ऐसी के जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन। अब एक मंच के नीचे एक सांप खुलक जाए तो जोन घरे बिल्कुल नहीं न गच्चे बूढ़ी बूढ़ी मताई हने कहते हैं घुटना पे रात बे रेलिंग बमक जे अब भाई जोन बिल्कुल नहीं न गो चाहत घरे के अब तो घुटना संग नहीं दिए। अब को एक आ जाए तो सबसे पहले डुकर गई बमक है उतर पे रेलिंग के। शिव जी की चैन इतनी खतरनाक के जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पहरे कुंडल की जगह। क्यों? इसके दो अर्थ हैं। एक तो आध्यात्मिक अर्थ है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि किसी की निंदा मत करो, कान बनाओ भगवान शंकर जैसे। क्योंकि निंदा करने वाले में इतनी ताकत नहीं है कि वो सामने से बात करे, वो पीठ पीछे बात करत है। और मैं एक निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम किसी को अपना मानते हो और उससे कोई गलती हो गई तो उसके कान में कहो, गांव में मत कहो। पर आजकल लोग साथ में रहते हैं, गलती होने पर कान में नहीं कहते, पूरे गांव में कहने के लिए जाते हैं। भाई सामने वाला इंसान है, गलती हो सकती है और अगर उससे गलती हो गई तो उसके कान में कहो। पर आज का चलन है कि लोग गांव में कहते हैं, कान में नहीं कहते हैं। निंदा मत करो।
निंदा सबसे बड़ा पाप है। अब बात आती है कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो उसका जवाब यह है कि जैसे तुम रास्ते में चले जा रहे हो और नाली में पड़ा सुअर और उसने उछाली पूछ और 2-4 छींटा तुम पे पड़ गए तो क्या तुम नाली में कूद जाओ वो सुंगरा को छबावे। चलो तुम रास्ते में जा रहे, तुम्हें कुत्ते ने काट लिया तो क्या तुम कुत्ते को काटोगे? तो ये जो निंदा करने वाले हैं ये इंसान नहीं है, ये सुअर और कुत्ते हैं। इनके पीछे मत पड़ो। अगर सुअर ने कीचड़ उछाया तो जाके साफ कर लो विवेक के जल से। कुत्ते ने अगर काटा है तो डॉक्टर के पास जाओ, पर कुत्ते को मत काटो। ऐसे ही निंदा करने वालों का जवाब मत दो। ये कितने दिन भौंकेंगे? ये निंदा करने वाले सिर्फ सुअर हैं, ये कुत्ते हैं। इनसे अपनी समानता मत करो। विशेष बहन जी तुम्हारों से निवेदन है, तुम्हारों के लगा है परमट ये चीज को, एक दूसरे की बुराई करवे को। ये 4-6 मोहल्ला में बैठ जाते हैं काम करके, फिर देखो तुम शाम को पूरे मोहल्ला की बुराई कर, पूरे मोहल्ला की तो कुंडली धरे दे। इनको बतिया वो सुनो। अब कई जिद्दी हमसे को आओ ना जो अंदर हम के हैं सो पूरा मोहल्ला तमाशा देखे। मैं तो बनिया फिर रही हूं, हम जाना था उनके घर को नो। ऐसा ही बतिया। अच्छा 2-3 घंटा अच्छी कर है बुराई, और जब घरे जान लगे सो पता है का कहते, अब कई जिज्जी अपन हूं का आले ने भगवान तो सब देख रहा हो, तो तुम काय खो लगी थी 2 घंटा से जब भगवान सब देख रहा हो। अच्छा बिल्कुल जय के जा तुम घरे, अब जिज्जी अपन हूं का आले ने भगवान तो सब देख रहा हो। भगवान सब देख रहा हो, निंदा ने करे मेन हरो। निंदा करना उसके दोष अपने ऊपर लेना है, और किसी की प्रशंसा करना उसके सद्गुण अपने जीवन में उतारना है। तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अगर तुम शेर के संगे रहे हो तो दहाड़ वो सीखो, संगत शेर की करो तो निर्भयता आएगी, दहाड़ ना सीखोगे। अरे कहूं गधा के संगे हो गए तो बोझ ढोवो ही सीखो। सीखोगे ना सीखो। शेर के साथ रहोगे तो दहाड़ ना सीखोगे, और गधे के साथ रहोगे तो तुम्हारी पीठ पे भी बोझ लाद दिया जाएगा। इसलिए को की बुराई ने, जब अपन जे की बुराई करत है वैसे ही ऊर्जा अपने भीतर बनने लगत धीरे धीरे। बिल्कुल कभी अनुभव करना, सुबह उठना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सुबह उठ के 2 काम न करियो कबो। एक तो पेपर ने पढ़ियो तुरंत उठ के, और दूसरो फेसबुक ने खोलियो कबो। सवेरे उठ के, सवेरे उठो, अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो, स्नान करो, 2-5 मिनट पहले पूजा कर लो, एक के बाद पेपर पढ़ियो, एक के बाद फोटो देखियो। क्यों? बोले सुबह आदमी बिल्कुल फ्रेश होता है, सुबह उठता है जब तो बिल्कुल। अब कई आदमी तो सुबह नहीं के लगत कहीं हम थक गए तो रात भर का सपने में कबड्डी खेलत रहे। सुबह बिल्कुल फ्रेश होता है आदमी, उसका मन फ्रेश होता है, और जैसा पहला मन पे चित्र पड़ जाए दिन भर वैसा निकलता है। तुम कोई सुबह खराब खबर पढ़ लो दिन भर ऐसा ही जय है तुम्हारा। इसलिए सबसे पहले उठो, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो, स्नान करो, भगवान की पूजा करो, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद फिर तुम पेपर पढ़ो, फेसबुक देखो, दुनियादारी की जानकारी लो। पर सुबह, और हम तो कहते एक काम करेंगे सवेरे उठ के सबसे पहले उठो। को उठे चाहे नहीं उठे, तुम तो बिस्तरा में बैठो, हंसो, कौन चुटकला खबर कर ले, कहूं कि हंसी की बात खबर कर ले, पर मुस्कुराते हुए उठो। देखो चेहरा भगवान ने बनाया है,
अब इसमें तुम सुधार नहीं कर सकते। चेहरा किसने बनाया है? भगवान ने। पर इस चेहरे को हंसाना तुम्हारा काम है, चेहरे को रुलाना तुम्हारा काम है, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान ने तो चेहरा बना भर दिया है, तो इस चेहरे पे हंसी रखो, सुबह से थोड़ा मुस्कुराया करो। इस चेहरे को चुड़ैलों जैसा मत बनाओ, इस चेहरे को देवियों। तुम लोग भी सुबह उठ के थोड़ा मुस्कुरा के दिन की शुरुआत करो, मुस्कुराने में बड़ा काम हो जाए। भाई मंच पे कई लोग आते, हम सबसे तो बोल नहीं पाए, पर वे मंच पे आए, हमारी तरफ देखे, आंखों में आंखें मिली, तन्नक हमने मुस्कुरा दो, तन्नक उनने मुस्कुरा दो, ओख लगो चलो गुरुजी ने, हमने कहा था ओख बताओ, लौट के हमने जी ले 2-3 हजार रुपये जाब भाई। अब भाई जो आए, पप्पू भैया आए, गुलाब भैया आए, हमारे बड़े भैया आए, अब भाई 2-4 हजार चढ़ा के जी चले गए, पर हमने कहा दो, हमने जी आए थे, हमने तन्ना मुस्कुराहट मारी, थोड़ी सी मुस्कुराहट उन लोगों ने मारी, या कोई भी आए। ऐसे ही तुम लोग भी सुबह उठो, सास के सामने जाओ, सास तुम्हारी तरफ गुस्सा से देखे, तुम जरा सी नीचे की ओंठ की मुस्कुराहट मार दो, बस सास की गुस्सा दूर। अब सास ने तन्नक आंखें करी और तुम हो गई शेरनी। अतश्री महाभारत बोसिंग पाउडर निर्मा, इतनी सी तो बात आई है। भाई भाई की तरफ देखे, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मित्र मित्र से मिले मुस्कुराओ, सुबह पड़ोसी मिले मुस्कुराओ। तुम हो रहे ऐसे फर्क जैसे पूरे मर गए हो, तुम ही बचे हो। सुबह उठ करके थोड़ा सा मुस्कुराओ, अच्छा लगेगा। चेहरा ईश्वर ने दिया है, अब चेहरे को बनाना और बिगाड़ना ये तुम्हारे हाथ में है। तो तुम और निंदा न करियो। हम क्या कह रहे थे, भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पहने, ये तो हो गया आध्यात्मिक अर्थ, एक हमारा बुंदेली अर्थ है। अच्छा, लड़का जब शादी में जात है बारात में, तो खुद सबसे ज्यादा परेशान को करत, ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, वे नचत नचत आहे और घोड़ा पे हाथ धर के ओके कान में कहते दे यार कछु मौसम बना ला, दे यार कछु मौसम को तो देव। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है मौसम बारे, शंकर जी ने कानों में पेल से बिच्छू पेल लाए। अब जे को शंकर जी के कान में मुंह लगा रहो, सो बनो बनाओ मौसम बिगड़ रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर ने बिच्छू पहने, भस्मी लगाई। राख क्यों लगाई? भगवान शंकर कहते हैं कि जब शादी करने जाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर सामने वाले को राख न लगाइयो। और आज को समय जो है कि देखो अपनों बना रहे, वो को राख ही लगा के छोड़ रहे। न छोड़ रहे हो तो बताओ। आदमी लड़का देख भी आओ, उन्हें चाय पी, बोले तो भैया का विचार है? कहने लगे यार वे फलाने गांव आए थे, वे 8 लाख क्या गए थे, अब तुम्हारी 9 लाख देवे की दम हो तो चाय पी जो। उन कप जा को धर के चली जा। जब उन्हें 8 में नहीं करी, तुमने 10 चाय ने ओखो। तुमने तो एक काम करो रे, जे के भी आओ लड़का हो सो तख्ती बनवा ले और वो पे लिख दे 11 लाख, नीचे लिख दे पड़ा। हाँ लिख दे। पहले सागर के बुद्ध के बाजार में पड़ा बिकते रहे, उनको शर्म लगन लगी। आज के आदमी अपने लड़का बेच रहा नटुआ से। हम तो जितनी बिटियां बैठी हो, तुम्हें बिल्कुल सुगंध है। अगर तुम्हारे ब्याह में बाप की 1 एकड़ बिकी होए और तुम अपने बाप की बिटिया हो, तो इसके बाप की 2 एकड़ बिकवजो। इतनो पेरियो इसको के जो 2 एकड़ बेचने पे मजबूर हो जाए। सुख से रोटी ने खान दियो इनको। तुम्हें बेनहरो कोई पाप ने कहा हो बेटा हम कह रहे ब्याह से गद्दी से, उनने सास ससुर को पानी दियो मर जाए सड़क के कीड़ा पर के। तुम्हारे पूरे पाप है भैया की मूड पे कहा है, हम कह रहे मंच पे मन तुम्हें पाप ने लग। कौन सा दिया भाई? खरीदवा है तुम्हारे बाप ने।
फिर ते आत महाराज के कही, महाराज बहू ने लड़का को बस में कर लो, काय न करो के बाप ने 11 लाख में खरीद के दाओ है। लड़का तो ठीक, लड़का को बाप न छेऊंगा गया पे पैसा दायो के बाप ने बिल्कुल ने तुम्हारे पानी दिगो रे बाप को मर जान दिगो बहु दद्दा बिल्कुल ऐसा ही। अगर दहेज लाओ बताओ तुम्हारे बाप ने कागजों के लाने तुम्हें बेच दो। लड़का नटवा से बिक रहा है 5 लाख 10 लाख 15 लाख। आज घर में सीता सावित्री मीरा सी बिटिंगे बैठी हैं, पर पैसा नन्या तो समाज को स्वीकार नन्या। अजय के पैसा है सो चाहे चुड़ैल लो ही लगे पैसा भरो सो पक्को कहा भी आओ। भगवान शिव कह रहे हैं खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख ना लगे, इसलिए पूरे शरीर में भस्मी लगा ली भोले बाबा ने। जब तैयार हो गए भोलेनाथ, अच्छा जब कार्ड छपे थे तो मैं एक बात पहले छप गई थी। अच्छा कार्ड में सबसे झूठी बात का लिखी रहता, अच्छा तुमने बता ब्याह शादी के कार्ड में सबसे झूठी बात का लिखी रहती, आज तक सांची भाई हो तो बता दियो। सबसे झूठी बात चिट्ठी में लिखी जाते, बारात हमारे निज निवास 3 बजे फला गांव प्रस्थान करेगी। आज तक को की अगर 3 बजे बारात न कर गई हो तो मैं गारंटी, जितने बजे को कार्ड में लिखो उतने बजे बारात न करता ही नहीं घर से कब आऊं। पर शिव जी के यहां एक बात लिखी थी, विशेष नोट, कृपया वर पक्ष की वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है, निज वाहन से पधारें। कैसे लड़का की खुदाई व्यवस्था नहीं है। इंद्र अपने हाथी खो लगे हैं सपरावे, बगल में जमराज अपने पड़ाखों रिन साबुन लगा रहा है। इंद्र हंस रहा है, बोले काय, बोले कितना चमका ले पड़ा तो कारीगर है। अब पड़ाखों सपरा से वो चमक रहा हो सफेद हो जाए। बारात को वाहन सज रहा है, कौन कुत्ता सपरा रहा हो, कौन गधा सपरा रहा हो। कैसे सब देवताओं के वाहन अलग अलग हैं। इंद्र आ गए, देवता आ गए, भगवान बोले कि चलो बारात। इंद्र बोले कि हम तो भोलेनाथ के संगे रहे, हम विशेष इनके संग आती। भगवान विष्णु बोले ने कर चलो सुपंगत कर लियो, जीजा के चक्कर में नहीं रहो। जैसे ही जीजा पहुंच रहा है सुपंगत ने हो झारा फूकी हो जे, जे आप थार वारे महाराज आई गए खो बैठे रहो, वही आपकी जरूरत पड़ने है। हाँ झारा फूक होने अब भाई दद्दा। सीतानाथ भगवान की सब देवता भाग गए रे, अकेले शंकर जी खड़े। अच्छा एक बात और बिल्कुल गारंटी जानियो, चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को, वो शादी में एक ही चीज ढूंढत है, कुल खानदान चोक हो। जब 10 जनों में कहवे को ते अब यहां मोड़ा, वो खानदान में मोड़ यदाई। चाहे लड़का की मताई हो चाहे बिटिया की, चाहत है पैसा होए। मोड़ी जावे तो झूला झूले, और बहू आवे तो 3 ट्राली में दहेज उतरे। जब गांव भर में चर्चा हो जाए कि तो को के नहीं आवाज में। लड़का चाहत है लड़की सुंदर, और लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है बफर सुंदर। तुम तो अच्छे गार्डन में बफर करा दे, लोग हर गया मंगाओ कुल खानदान में लेने देने का या है। सब भग गए, शंकर जी अकेले। नाद क्या बोले अब, शंकर जी बोले यार तुम आओ नहीं को ये सो खास 10-20 रिश्तेदार में ही बुला ले। अब नाद क्या बोलो तुम हमें जाना ही कहां देत का हूं। शंकर जी बोले तुम जात तो हो फिर ही समय में, सो बोले मर घटाई जात है तना दूबा चारवे, उताई है 2-4 भूतों से जान चिनार राहत गढ़ के। शंकर जी बोले यार अब आंध्रों में कहा नहीं राजा, जीगा तो नहीं मिल रहा है तो भूत आई सही यही बुला ले। अब लगी टेर, सो भूत पलेत पिशाच राक्षस गंधर्व, और पहले तो जीजा ही विचित्र हतो, अब तो पूरी बारात ही विचित्र हो गई। अच्छा वो बारात में काम कौन हो का दो,
जे की दो ही आंखें फूटी थी वो खो गैस दे दो लाइट के तुम आगे आगे नहीं वो खुद दिखा नहीं लो पन बीसरी फोन जे को लंगड़ा है तो सकई तुम आगे आगे न चलो जे को बेरा है तो सकई तुम यारो लाए रचू झगड़ा न हुए वो खुद सुना नहीं पारे। अच्छा एक बात हमने देखी जो जे कम सुना थे इनसे तुम काम की बात करेगी जी सुने ही नहीं अब बुराई करेगी कितना धीरे से पट्ट से सुन ले तो हाँ इनकी बुराई भर करेगी वे पट्ट से का हमारी ये बात यार है। अब चली बारात राजा हिमांचल ने बड़ा स्वागत सत्कार की तैयारी करवाई है कि सजत बेरा हो गई महाराज सजत बेरा हो गई महाराज बनाजू की पर्वत से चलत बारात बनाजू हुई पर्वत से चलत बारात। अब सब जने ठाणे ने हो हम कम गा हैं अब बाद में नचगू सब जने हम तन न गा तो तुम ठाणे हो तो हम बंद कर देते अब ब्याह में नचगू ऐसे तो हम हर 10 मिनट पे गा रहे कहाँ उठक बैठक लगे हो। सजत बेरा हो गई महाराज सजत बेरा हो गई महाराज बनाजू की पर्वत से चलत बारात बनाजू हुई पर्वत से चलत बारात सजत बेरा हो गई महाराज सजत बेरा हो गई महाराज सजत बेरा हो गई महाराज सजत बेरा हो गई महाराज। बारात चली जनवासे की व्यवस्था 2 जनों सौंपी गई राजा हिमांचल के थे। अच्छा आप तो जो सब बंद ही होगा पहले बारात रुकती जनवासे में फिर गांव के जाते फिर परिचय हो तो कि जी लड़का के मामा आए जी लड़का के फूफा आए जी लड़का के मौसिया आए। अब कछु नहीं होता अब पता ही नहीं पड़त मौसिया फिर रहे के को आए मैं तो जे खुद तो बन गई सो खा ले और न घरे जाओ। लड़का के बाप हो खुदाई हो सनेंगे 3 पग्गा पिए वो खुदाई फिर रहा हो वो कचनार करे को की दरुगा बताओ। दो लोग आए स्कूल में सब व्यवस्था बना के और स्कूल की तरफ मुंह करके खड़े थे। इतने में 2 बाराती आए एक ने कंधा पे हाथ धरो बोले भाई साहब जनवासों का इतना ही है तो अब 2 ही स्कूल को दे देख रहे एक बोलो बता दे यार सो जोन के कंधा पे हाथ धरो तो वो पलटो बतावे सुन 2 बारातों की घींचा ही नहीं हती सो वो उल्टे ही को उल्टो करो बिल्कुल पीछे बेहोश होगा। अब एक ने सोची यार जो अबे तक नहीं बोलो सो वो पलट के देखो सो 2 बिना कटी घींच के और बॉर्डर फंसू का डारे सो इसने उल्टी दौड़ लगाई। घरे गौ सो कछु सियाने बैठे थे व्यवस्था देख रहे थे कहले का बारात आ गई अब इसकी नहीं कड़ रही सांस कहने लगो आ गई आ गई आ गई। दूसरों बोलो रे हो क्या होगा कहने लगे जो रात भर भटिया पे बैठो रहो बूंदी बनवात रहो सुगारे मियाँ बढ़ गई एक होता ना ग्लूकोज पे याद है और स्वाद है। दीपक को दे सारो क्या कर रहे तुम सब हैं बताओ बेचारा बोई मिठाई बना सोई की तरफ कर रहे हैं सारो ओहो कमरा में स्वाद आओ एक आदमी को जगदाओ बोले बारात आ गई है पानी लेके जाओ तो वो जग लेके गओ जो 3 बरातिया और आ गए। अच्छा पहले सियानों ने देखो ये समय दाऊ को भी खबर हो जाए पहले जब बारात जाते सियाने सो कुर्ता अच्छो प्रेस करके और झूला में धल ले जाते उतना ही पहन लेते
उते से निकरे सो फिर अच्छा अब तो जी लोहा मोहा बहुत चल गए, पहले तो गड़ाई में केवला भर के फेल लेते कमीज पे। बोलो गलत तो नहीं है, लोटा में केवला भरो। अच्छा संग गिलास ले जाते हो? हाँ गिलास संग ले जाते बारात में पहले। फिर कछु समय बाद में प्लास्टिक के से गिलास चल गए थे, फिर स्टील के चले, अब तो डिस्पोजल होगा, अब कछु नहीं बचो, अब तो सब ठीक है। तो वे तीन ही अपने अपने गिलास ले आए थे बरातिया, एक धरे सीधो, एक धरे उल्टो, एक धरे आड़ो गिलास। तो जो पानी लेके गाओ उन्हें सोची यार कि जो सीधो गिलास धरे बैठो, बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। ये नाम शायद विद्युत जगत में या विद्वानों के बीच में अपरिचित नहीं है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद गौलोकवासी बीकलपुर वाले पूज्य महाराज जी श्रद्धेय श्री रामाधार शास्त्री जी के सुपुत्र, जो वर्तमान में स्वयं वेदाचार्य हैं, वो आज इस कथा के पावन मंगलमय महामहोत्सव में पधारे हैं। उनका बहुत बहुत मान ठाकुर जी की उचित व्यवस्था। ब्राजे महाराज जी बहुत बहुत आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। पूज्य बीकलपुर वाले परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के आप सुपुत्र हैं और पिता के यश कीर्ति को नित्य लहलहा रहे हैं। ऐसे पूज्य वेदाचार्य जी उपस्थित हैं, उनको प्रणाम है। तीनों अच्छा सबकी जरूरत है ब्याह में, का आप भी आ गए, ब्याह पड़ भी आप आ गए, भूत पली झार भी बड़े भज्जा आ गए, पैसा खर्च कर भी, सब संयोग जुड़ गए। मैं गरीब बामन मैं का करूं, मैं कहा हाँ कितने कितने समार है नहीं है। राम कहो राम। तीन भूत गिलास रखे बैठे, एक सीधो, एक उल्टो, एक आड़ो। पानी बारोगा, बोले का पानी पी हो? वो कहने लगे यार तुम में का दिमाग है ही नहीं है, जब हम सीधो गिलास करे हैं तो पानी पीने कहा। उन्होंने कहा यार हमारी गलती है, सुने पानी भर दो। एक धरे तो उल्टो, कहने लगो तुम, वो कहने लगो यार तुम फालतू चंदर रहा, जब हमें पीने ही नहीं है हमने उल्टो गिलास धर दो। उन्होंने कहा जो भी सही है यार, अब एक डारे तो आड़ो गिलास हुई को दिमाग खराब होगा कि ये बाप को का करने। भाई देखो पीने वो सीधो धरे, देखो नहीं पीने वो उल्टो धरे, देखो का करने। उसे बोले तुम, कहने लगो इज्जतदार बड़े परिवार से हैं, मतलब कहने लगे मिलन लगो तो सीधो कर देना, आड़ो डरो है मांग के नहीं पी सका था। अब इतने में भैया बारात आ गई। सबसे पहले इंद्र को हेलीकॉप्टर उतरो ये रावत, सबने सोची कि आ गए कुमार साहब। गांव भर के माला लाई थे। अच्छा होते विचित्रता जाती वो शादी में कि वो गांव में कबू बारात आई नहीं थी, और जितने बारात गए वे कबू बारात गए नहीं थे। संजोगे सो बनो। जैसा ही इंद्र आए उन्हें सोची जो या जीजा सो माला पे माला उसको तो पताओ इंद्र को। इंद्र बोलो सुनो तो भैया, सुनो तो सुनो तो सुन। अरे नहीं नहीं जीजा जी तो बना थे हमारे गरीब आदमी, माला ही स्वीकार कर लो, तो पताओ। उन्हें माला में से मुंह निकालो के लगो हम जीजा नो आई। बोले फिर? बोले हम तो बारात के ना ही आए। गांव के बोले हट, माला पहले ही उतार। अब इंद्र बोले तुम उन्होंने मौका ही नहीं दाओ। इतने में बारात आ गई। अच्छा बारात में सबसे ज्यादा शौक कौन को हो दूल्हा देखने की? बाल बच्चों। कौन गांव में बारात आवे जनवासे में बाजे बजे और गांव के जितने बाल बच्चे होते वे दौड़त है। जैसा ही डमरू सरंगी भरंगी बजे पूरे गांव के मोड़ी मोड़ा दौड़े के आ गई बारात, आ गई बारात। ना ऐसे तो गए तेरे 10 की स्पीड में, और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए, रिवर्स घलो एक्सीलेटर 180 पे। कछु ने तो तई फंसू कर डार दो।
कछु गली में बेहोश हो गए। 2-3 पहुंचे घर है। एक पहुंचो घर है, मम्मी ने कही बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? कहने लगो बाई देख के मार जा। कैसे हैं जीजा? देख के मार जा। और हमें तो लगा था रे यही समय से जो जीजा जीजा चल लगाओ। पूरे ससुराल के अपन से कह जीजा जीजा तो हम का मारे आ गए। मरे आदमी से कही जा जीजा, जो जीजा महाराज जी बताइए आप और हम तो जीजा शब्द को मतलब का मारे आ गए। कही जीजा हम तो जो लगा थे कि ब्याह के बाद आदमी मरस हो जाते तो ससुराल वाले कहते जीजा ए जी ले रे काय मरस हो धरो है जीजा। ब्याह के बाद आदमी की जिंदगी खत्म। इस घर के कहते हैं जीजा जीजा, वो नहीं जी गए मनो फिर बताओ जीजा का मतलब। या फिर ऐसो आए कि शंकर जी को देख के पूरे गांव के हुआ बेहोश सो गांव भर के कहते हैं जीजा जीजा, सो वो नाव चल गो जीजा। एक और पहुंचो रे घरे, मम्मी ने पूछी बेटा चुंटू कैसे है जीजा? अब वो की नहीं कर रही सांस। कहने लगो मम्मी 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 भीतर चलो भीतर चलो। सो भीतर लो आ गई। मम्मी ने फिर के बेटा चिंटू कैसो है पार्वती दीदी को दूल्हा? कहने लगो केवाल लगा दे केवाल। जल्दी केवाल लगा दे। मम्मी फिर आई, बोले अब बता बेटा कैसी लगत अपने जीजा जी? कहने लगो खटिया ले आओ खटिया। सो जल्दी खटिया आ गई। बोले अब बता बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो पल्ली उड़ा दे पल्ली। सो जल्दी पल्ली उड़ा दी। बोले अब बता बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो बाई सवेरे नो बचे जी तो बता दे। हम नहीं कह रहे हैं जी बैठे विद्वान, तुम तो रामायण उठा के खोलो। वो तो अपनी बुंदेलखंडी के अभी को लहजा अलग है, बिना प्रमाण के तो एक शब्द नहीं है। जी में दम हो सो में टोक के बताओ, हम चौपाई पढ़ रहे शब्द भर बुंदेली है पर भाव रामायण से मिले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद में लिखा है कि जो जियत रहाई बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। ओ बात घर घर असलर कन कही। मोनी मोना ने कही है ये बातें कैसी कि कैसे कैसे भूत पलीता और कैसे कैसे सांप। और जैसे ही नजर पड़ी दूल्हा पे सो बच्चे कहने लगे अपने आप का अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप। ए शंकर जी जे को तुम्हारे ब्याह में थप्पड़ी ने बजाए सो कि हाथों में तो तन्ये काटे। अरे बाप रे बाप 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 अरे बाप रे। इरे भैया पूरे गांव में निबुआ टंग गए, मिर्चें टंग गई। अब पंगत को बैठे बरतिया राहतगढ़ के जितने लड़का हते साफ भग गए। 2-3 सियाने गोटनिया लाए फिरे उपात रहे, आदमी बैठ गए फट्टी पे। 2-3 सियाने गए यार, बोले काहे लड़का नहीं दिखा रहे अपने देखे? बोले भी तो सब भग गए। सियाने गए सब रे बैठे भोपाल स्टैंड पे। कार्य तुम्हारे पर्स में कहा नहीं चल रहा गांव की नाक कटत? लड़का बोले के दाऊ नाक कटे चाहे मूड कटे हम और नहीं होते हैं। बोले काय रे बनेनी घाट वाले बाबा आते हैं, अजमीर खेड़ी वाले पंडा जी बुलाए, यही चक्कर में तुम्हारे भूतों डरा रहा है। चलो सबको गला बंधवाए दे रहा है, सबको भभूत दोबारा है। एक लड़का बोलो के दाऊ टेंशन भूतों की नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले का है? बोले 3 फुट को कर गया लफलफा रहा ऊपर अकौ पातर परस वे गए
अकऊ न्योरे अकऊ चेथी पे दे दो सुपातराई पे मारे जी दद्दा कुछ निकल ले बताओ जी गड़ा बांध पा रहा है फिर हमारे आदमी गड़ा ही बांध का होता सबसे खतरनाक है जीजा। एक जने बोले सुनो उपाय हम बता रहे, बोले का, बोले पातर दूर से फेंक दियो। जज्जो ही ने लगा पातर बारी ने पातर फेंक दी। अच्छा पातर के पीछे दोना सो दोना बारी ने दोना फेंक दे, ओके पीछे यहाँ तो नमक को डोंगा। सो जैसे ही आगे बढ़े बोले आगे बढ़ो, शंकर जी के बगल में बैठो तो जे की घी चाहिए हाथी।